अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज़ सुबैरा हाशिम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है और बहुत मज़े का है। आप लोगों ने एंड तक वीडियो देखनी है और कोई भी चीज़ स्किप नहीं करनी। आज है मेरे स्कूल में बॉन फायर का फंक्शन और वहाँ पे हम जा रहे हैं और मैं अपने साथ लेके जा रही हूँ अपनी बहनों को भी, मीरब को भी और अदन को भी। ये हुरब जाने को मेरे पे पता नहीं कौन सा प्यार आया था। एनीवेज, कमिंग बैक टू द वीडियो। अच्छा, ये चीज़ जो मैंने रिकॉर्ड की हुई है ना, यहाँ पे ना वॉल पे पेंटिंग हुई हुई थी और ये पूरे लाहौर में बहुत सारी जगहों पे है और ये मुझे बहुत पसंद आती है और ये वाली तो बहुत प्यारी लग रही थी। तो मैंने कहा कि मुझे रिकॉर्ड करनी चाहिए और इसको शेयर करना चाहिए। यहाँ पे हम पहुँच गए हैं अपने स्कूल और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे स्टॉल्स रेडी हुए हैं और अभी हमने जाके इसको फाइनल डेकोर करना था और इस तरह से सारा सीटिंग अरेंजमेंट था और इस तरह से ये फ्लैक्स लगा के उन्होंने रेडी किया हुआ था सारा। मेरा स्टॉल लास्ट ईयर की तरह इस दफ़ा भी पॉपकॉर्न्स का था, कॉटन कैंडी का था और टैटू, नेल आर्ट और फेस पेंटिंग वगैरह, ये सारा कुछ था मेरे स्टॉल पे। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हम चीज़ें रेडी कर रहे थे और यहाँ पे एक बहुत बड़ी बकेट हमने बना ली थी, डेकोर किया था बेसिकली। और ये वो चीज़ें हैं जो हमने स्टॉल पे हमने लगानी थी ताकि हमारा स्टॉल प्यारा लगे और ये सब ने ही किया था, तो ये हम भी कर रहे थे। यहाँ पे हमारी बहुत प्यारी सी बकेट रेडी हो गई थी और हमारा स्टॉल भी ऑलमोस्ट रेडी था और ये नेल आर्ट के अकॉर्डिंग और फेस पेंट के अकॉर्डिंग हमने ये पैलेट बनाई थी और इसको यहाँ पे इस तरह से लगा दिया था और यहाँ पे पूरा जो है वो स्टॉल बहुत ही प्यारे तरीके से रेडी हो गया था और ये इसकी फाइनल लुक थी और ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। मीरा बदन जैसे ही कॉलेज से आई थी, मैं उनको तैयार करवा के अपने साथ ले आई थी, तो उनको यहाँ पे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, तो मैंने कहा कि आप जाओ जाके कुछ खा लो। तो उन्होंने फ्राइज़ खाई थी और फिर मैंने अदन को काम पे लगा दिया। मैंने कहा जाओ जाके सारी डिटेल से वीडियो शूट करके आओ, बिकॉज आई वाज ऑन ड्यूटी। मैं अपने स्टॉल पे खड़ी हुई थी, तो यहाँ पे वो आ गई। यहाँ पे जंपिंग कैसल था और उसके बाद यहाँ से स्टॉल्स शुरू हो रहे थे। इस स्टॉल पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बर्गर और शवारमा है और उसकी यहाँ पे मेकिंग भी चल रही है साथ साथ और यहाँ पे उसका स्टॉल लगा हुआ है और हमने बाद में दोनों चीज़ें ट्राई की थी और दोनों बहुत मज़े की थी। काफ़ी सारे स्टॉल्स में से एक स्टॉल आइसक्रीम का भी था जो कि सबकी फेवरेट होती है और सभी इसको बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, सबके स्टॉल रेडी हो गए थे और हमारा पॉपकॉर्न वाला आके ही नहीं दे रहा था और अब फाइनली वो आ गया था और हमने शुक्र अदा किया। जैसे ही प्रॉपर फंक्शन स्टार्ट हुआ और रश बढ़ा, हमारे स्टॉल पे भी लोग आते गए और यहाँ पे टैटू के लिए और फेस पेंट के लिए बच्चे आते जा रहे थे और हम उनको प्यारे प्यारे पेंट्स और चीज़ें बना के देते जा रहे थे। और फिर इतना मज़े का सीन हुआ क्योंकि एक स्टॉल था जेल का और उसका ये था कि आप पैसे दे के किसी को भी जेल के अंदर बंद करवा सकते हो और उसको पैसे दे के ही दोबारा बाहर आना पड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहला जो टारगेट था वो मेरी दोस्त बनी थी और उसको किसी ने जेल में बंद करवा दिया था पैसे दे के, लेकिन फिर बाद में उसके ही स्टूडेंट्स ने उसको डबल पैसे दे के छुड़वा भी लिया था। तो ये बहुत मज़े का सीन था। टाइम ज़्यादा हो गया था और मीरा बदन की भूख नेक्स्ट लेवल हो गई थी, तो फिर मैंने उनको कहा कि जाओ जाके कुछ अच्छा सा खा के आओ। यहाँ पे वो आ गई थी और जियान सिटी वालों का चाइनीज़ था, यहाँ पे एक स्टॉल उसका भी था। यहाँ पे आके उन्होंने फिर फ्राइड राइस और ब्लैक पेपर चिकन बनवाया और उन्होंने वो खाया। अच्छा, इनके वैसे रेस्टोरेंट से खाओ ना तो ये अच्छा देते हैं, लेकिन उस दिन पता नहीं उन्होंने क्या किया था। खैर, जो भी था अच्छा था। और यहाँ पे दोबारा से पेंटिंग्स और टैटूज़ के लिए बच्चे आ रहे थे और यहाँ पे हम उनको बना के दे रहे थे। और दूसरा हमारा जो चीज़ थी वो थी कॉटन कैंडी और यहाँ पे उसकी मेकिंग चल रही है और ये बहुत मज़े की, देखने में बहुत मज़े की लग रही थी। बाद में हमने ट्राई की थी और इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था। सारी चीज़ें बहुत अच्छी जा रही थी और हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। और खाने पीने की चीज़ों की तरफ मैंने मीरा बदन को लगाया हुआ था क्योंकि मैं बार बार छोड़ के नहीं जा सकती थी, तो मैं उनको कहती जा रही थी कि जाओ अब जाके ये लेके आओ, ये लेके आओ, और हम इसको फिर खाते जा रहे थे। यहाँ पे वो आ गई हैं बर्गर और शवारमा बनवाने और मैंने दोनों चीज़ें ट्राई की और दोनों बहुत मज़े की थी। और मेरे आते आते ही मुझे पता चलता है कि मेरी दूसरी दोस्त को भी जेल में डाल दिया गया है और फिर वो फाइनली बाहर आ ही गई थी। यहाँ पे शाम हो गई थी और रश बढ़ता जा रहा था, आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का लेवल भी बढ़ता जा रहा था। वैसे इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं थी, लेकिन जैसे ही शाम हुई तो हल्की हल्की सर्दी लगना शुरू हो गई थी।
और सबसे अच्छी बात ये थी कि हम पिक्चर्स पहले ही ले चुके थे सनलाइट में और हमारी बहुत प्यारी पिक्चर्स आ गई थी, तो हमें ये टेंशन नहीं थी कि हमने अभी पिक्चर्स लेनी है। लेकिन फिर भी हमारी स्नैप्स और वीडियोस कभी भी नहीं रुकी थी, वो हमने एंड तक बनाते गए हैं। लास्ट ईयर के बॉनफायर और इस ईयर के बॉनफायर में ये फ़र्क था कि लास्ट ईयर सिर्फ बॉनफायर था और स्टॉल्स लगे हुए थे, लेकिन इस ईयर जो है वो म्यूज़िकल नाइट भी थी साथ और कोई सिंगर भी आया हुआ था और बाद में बहुत बड़ा नहीं लेकिन छोटा मोटा कॉन्सर्ट भी हुआ था। यहाँ पे उन्होंने हॉरर हाउस भी अरेंज किया हुआ था और मेरे स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे कि उन्होंने मेरे साथ ही हॉरर हाउस के अंदर जाना और उन्होंने मेरे लिए स्पेशल टिकट भी परचेज़ की थी और यहाँ पे वो सब कह रहे थे कि टीचर आप हमारे साथ आए, हमने आपको लेके जाना है। खैर मैं उनके साथ गई थी और उन्होंने बड़ा इन्जॉय किया। उसके बाद हम जब बाहर निकले तो यहाँ पे कॉन्सर्ट स्टार्ट हो चुका था। मेरे एक स्टूडेंट को बहुत अच्छा गाना गाना आता है और उसने यहाँ पे भी गाया है। और यहाँ पे मैं व्लॉग कर रही हूँ ख़त्म। हमारा बॉनफायर का फंक्शन बहुत अच्छा रहा, हमने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लेट मी नो एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल मीट यू गाइज इन अनदर वन। अल्लाह हाफिज़।